दोस्तों, टारगेट बेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप सभी अच्छे होंगे। हम कर रहे थे जो 14 अक्टूबर को रेलवे ग्रुप डी की ऑफिशियल आंसर की आई है, तो हम 26 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसका हम एनालाइज कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने पहले जीके की जो 50 क्वेश्चन वो देख लिए थे। हम अब नेक्स्ट दूसरा पार्ट है ये, जिस पे हम आगे की क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हम 50 क्वेश्चन तक देख लेते हैं, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है वो सब्सक्राइबर कर दो, और अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, हम 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 51 क्वेश्चन ये है जो रीजनिंग का है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, बाद में रीजनिंग और मैथ की अलग से क्लास बना लेंगे हम। अब देखते हैं 53 क्वेश्चन साइंस का है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा और तुल्य प्रतिरोध को क्रमशः दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें हमें अलग अलग प्रतिरोध दे रखा है जो श्रेणी क्रम में है, और 6 वोल्टेज दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, अब यहाँ से R1 कितना है 2 ओम, प्लस R2 कितना ओम 4 ओम है, प्लस R3 3 ओम, प्लस R4 3 ओम। टोटल कितना हो जाएगा 3 3 6 4 4 10 तो 12 ओम हो जाएगा R का मान। ठीक है, जो कि पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में है R का मान। अब 2 में आ रहा है। ठीक है, हम अब ये ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचे 2 ऑप्शन हैं, तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। उसके लिए हमें धारा का मान निकालना पड़ेगा। धारा का क्या फॉर्मूला होता है, I बराबर V/R। तो यहाँ पे V का मान कितना है 6 वोल्ट बटे R का मान कितना है 12 ओम। इसको इससे काट दो, 2 बार कट जाएगा। 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर, जो कि पहले ऑप्शन में है। तो ऐसे करके सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और अपना ऑप्शन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54। नीचे उल्लिखित सभी विधियां HIV संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियां हैं। निम्न में से कौन सी वह विधि है जो अभी तक प्रयोग नहीं की जाती है। पहला ऑप्शन सुरक्षित और रक्षित सेक्स, रोगाणु मुक्त इंजेक्शन सुइयों का उपयोग, उपलब्ध टीकों का उपयोग, रक्त आदान की सुरक्षित विधि। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे तीनों, फर्स्ट ऑप्शन, 2 ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन जो कि रेगुलर उपयोग किए जाते हैं, बल्कि थर्ड ऑप्शन टीकों का अभी HIV संक्रमण के लिए टीका का कोई उपयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है वो पूछ रहा है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है जो मैथ का है, इसको स्किप करते हैं। 56 25 से 27 फरवरी 2022 के बीच आयोजित 14वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है, तो उड़ीसा में किया गया था। थर्ड ऑप्शन सही है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम के गुणधर्म के समान है।
तो यहाँ पे बेरिलियम की गुणधर्म के समान कौन सा होगा? बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, मैग्नीशियम। तो हमें पता है न्यूलैंड का जो आवर्सारणी थी उसमें जो फर्स्ट के 2 वर्ग थे, जैसे कौन सा? एक तो हलीना को रब से फरियाद हो गया पहला, और दूसरा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो यहाँ पे बोरोन के बाद में क्या आ रहा है? Mg। तो यहाँ पे Mg हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो जाएगा 4th Mg। 58 क्वेश्चन जो कि मैथ का है, इसको हम छोड़ते हैं। 59 क्वेश्चन भी मैथ का है। 60 क्वेश्चन साइंस का नहीं है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 61 ये भी रीजनिंग का है। 62 क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने किन वृक्षों को बचाने के लिए और किस स्थान पर अपने प्राणों की आहुति दी थी? साफ है इसमें, अमृता देवी ने खेजड़ी वृक्ष के लिए, जो कि राजस्थान में था, राजस्थान में अमृता देवी ने किया था राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण के लिए, उनके पुरस्कार दिया गया था, उनकी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है, जो कि खेजड़ी वृक्ष के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी थी। ऑप्शन 3 सही है। 63 रीजनिंग का क्वेश्चन है। 64 क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से यह इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कंडीशन है, जब मैग्नीशियम धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर तांबे को विस्थापित कर देता है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम के टुकड़े पर कॉपर या तांबा धातु का लाल भूरा निक्षेप बनता है। ठीक है, तीनों ही कंडीशन इस पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है? सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है जो रीजनिंग का है, कैलेंडर में है। 66 मनुष्य में लिंग निर्धारण का एक फ्लो चार्ट नीचे दिखाया है, इससे निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष विकल्पों में दिए गए हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे XY है जो कि पुरुष को मेल को इंडिकेट करता है, और यहाँ पे XX वोमेन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे पुरुष का XY होगा और वोमेन का हो जाएगा X हो जाएगा। तो यहाँ पे XX में तो फीमेल हो जाएगा और XY में मेल हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में पुरुष संतति का लिंग निर्धारित करेगा, पुरुष संतति का लिंग निर्धारण करेगा। सेकंड ऑप्शन बच्चे से लड़का या लड़की होने की संभावना 50% है। सभी बच्चों में X गुणसूत्र उनकी माँ से वंशागत होते हैं। महिला संतति का लिंग निर्धारित करेगी। यहाँ पे गलत विकल्प का चयन करना है, तो सही है। यहाँ पे गलत ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि संतति का लिंग निर्धारण का काम मैन का होता है, पुरुष का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रौद्योगिकी कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए फरवरी 2022 में बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र का शुभारंभ किया है। कौन सी कंपनी ने किया है? IBM ने। IBM जिसकी फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट ब्यूरो मशीन। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 70 क्वेश्चन,
74 क्वेश्चन है। गांधी जयंती प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाई जाती है, सभी को पता होगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किस वर्ष थी? 150वीं किस वर्ष थी? तो गांधी जी की जन्म हुआ था 69 में हुआ था, है ना, 1869 में। तो यहाँ पे 150वीं जयंती कब बनेगी? इसमें 50, 100, 150 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 9, ये हो जाएगी 51, ये हो जाएगी 2019 को। तो ऑप्शन सेकंड सही होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, तांबे के कौन से गुणधर्म इससे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न प्रतिरोध। तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक। तांबे को अगर वो जिनका गलनांक कम होगा तो उनको ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वह ज़्यादा के अगर वोल्टेज की लाइट होगी तो वो पिघल जाएंगे, इसलिए ये तो गलत होगा। उच्च प्रतिरोधकता, अगर लाइट को ज़्यादा रोकेगा तो हमें लाइट का लॉस होगा, ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी उसमें, तो इसमें भी हमें हानि होगी। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और थर्ड ऑप्शन निम्न प्रतिरोध होगा, तो हम अच्छे से लाइट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें अपने ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के ज़्यादा आ रहे हैं। 77 क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है कि खालिस्तान दे रखा है, वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21A में शामिल है। तो 21A में शामिल है, उनके लिए बच्चों की आयु रखी गई है 6 से 14 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए में सही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पौधों और पेड़ों के कठोर तनों में उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा कैसे निष्कासित किए जाते हैं? बड़े पौधे और पेड़ों के कठोर तनों में उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद पौधों द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं? उनके जो वात रंध्रों के माध्यम से आसानी से निकाल देते हैं, वात रंध्रों के हिसाब से, जो कि ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? ATP को कहते हैं एडिनोलो ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन है, एक अविभाजित कोशिका में DNA क्रोमेटिन पदार्थ के भाग के रूप में मौजूद रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ के भाग के रूप में मौजूद रहता है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। 81, यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इससे हम क्या कहते हैं? साफ है, अपचयन होगा। अगर हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो वहाँ पे होगा ऑक्सीकरण, अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो वहाँ पे होगा अपचयन। ऐसी कंडीशन में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होगा, अगर ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? उत्तल दर्पण के सामने, ये कोई उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, इसके सामने जैसे यहाँ पे कोई 24 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो इसका जो 24 जब इसके प्रतिबिंब के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, तब इससे ये टकरा के आ जाएगी और यहाँ पे जाके
यहाँ पे आवासीय बनेगा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे ये पीछे बनेगा 12, तो यहाँ से कोई वस्तु अनंत से बनती है तो वहाँ पे कितनी दूरी पर आती है, 1 मिनट इसको रब करने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न चित्र मनुष्य में श्वसन तंत्र के एक भाग को दर्शाता है। कौन सा विकल्प ए और बी के सही नामांकन और बी के कार्य को दर्शाता है? ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा इसमें, ए श्वसनिकाएँ और बी गैसों का विनिमय। जो ये बी का जो गुम सा हो रहा है ना, ज़्यादा सा हो रहा है, ये कूपी का गैसों का विनिमय दर्शाता है। और जो ये इसके जो कंठ हैं, जैसे कोई लकड़ी रहती है जो उसका भाग जैसे डालियाँ होती हैं, वो तो हो जाएगी कूपी का ही, और जो डाली होगी, जो लकड़ी होगी ना, मेन पार्ट होगा, उसको श्वसनिकाएँ बोलते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 84 औषधि पौधे अर्जुन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? उच्च रक्तचाप और कान के दर्द के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन, अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार इनमें से कौन सी भारतीय भाषा दुनिया की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? साफ है, ये करंट अफेयर्स में हिंदी भाषा बोली जाएगी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? अनुसूची ए में विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग शामिल है, बिल्कुल सही बात है। अनुसूची बी में लघु उद्योग शामिल है, नहीं, ये अनुसूची 11 में शामिल है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अनुसूची सी में शेष उद्योग शामिल है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना 89 और 90 क्वेश्चन है। प्राकृतिक स्रोत दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ अम्ल दे रखे हैं। साइंस का क्वेश्चन है। फर्स्ट में सिरका है जो कि ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर साइट्रिक अम्ल, संतरा एसिटिक अम्ल। तो हमें इनको मिलाना है कि कौन किसका होगा। टमाटर में क्या हो, सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और संतरे में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए में सी, फोर्थ ऑप्शन एक ही है, सॉरी 2 में है। टमाटर सेकंड ऑप्शन में कौन सा है ना, ए, तो ये हो जाएगा सही है, फोर्थ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुणधर्म कार्बन द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? अपरोक्तता सही है, प्रदर्शित करता है। संयोजकता भी प्रदर्शित करता है। श्रृंखलन ये भी प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उसकी सीरीज में हम उसको जमा सकते हैं कार्बन को। धात्विक गुण प्रदर्शित नहीं करता कार्बन, बिल्कुल, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आवर्षण में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। साफ दे रखा है, जिन्होंने अगर आवर्षणी अच्छी तरह से पढ़ी होगी तो वो आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, एक श्वेत प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है। सही है। पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए समान होता है, ये ठीक बात नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई पृष्ठ AB है, अपवर्तन कोण यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कोई भी पर्दा होगा तो उस पर विभिन्न रंग जो कि विबग्योर है उसमें दर्शित हो जाएगा, मतलब उस ऐसे पर्दे पे ऐसे दर्शाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कौन है कि विभिन्न रंगों के लिए समान होता है,
मतलब ऐसे कोई नहीं कि सभी एक जैसा ही कलर आएगा, अलग अलग कलर आएंगे जो भी पट्टियों में दिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। 97 जी। तो ये दोस्तों अपना ये कंप्लीट हो गया है, और बाकी ये रीजनिंग और मैथ की क्वेश्चन है जिसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइबर कर दे और हमसे जुड़े रहे, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए जो कि आंसर की जैसे आपके लिए एक जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू।